आज का टॉपिक है कि क्या होता है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं और सीखते हैं कि जब एक विश्वासी परमेश्वर से दूर होता है तो उसके जीवन में क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। और खुदा में आप सबकी सलामती हो, प्रभु में आप सारे सुरक्षित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और सच में कलीसिया, आज के सुंदर दिन के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक नए ज्ञान के साथ, नई टीचिंग के साथ परमेश्वर ने फिर से हम लोगों को इकट्ठा किया है। फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते हैं और अपने पिता का धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों को सिखाने के लिए, इन बातों को सिखाने के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, हम आज के टॉपिक को ऐसे शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कि क्या होता है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं और सीखते हैं कि जब एक विश्वासी परमेश्वर से दूर होता है तो उसके जीवन में क्या होता है फिर, है ना। तो कलीसिया, हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि सच में खुदा ने हम लोगों को चुना है और हमें परमेश्वर ने अंधकार से निकाल कर परमेश्वर ने सच में अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर के आए हैं। तो हम अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। लेकिन कलीसिया, हम चलते चलते जब हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा मन परमेश्वर से नॉर्मल हो जाता है। जब हमारा मन परमेश्वर से नॉर्मल हो जाता है कलीसिया, तो हम क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे करके परमेश्वर को इग्नोर करने लगते हैं। फिर हम ये सोचते हैं चलो एक बात नहीं भी मानेंगे परमेश्वर की तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो क्षमा कर देता है, वो तो बड़ा दयालु परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया, हम ऐसे करते करते हम धीरे धीरे करके नॉर्मल इंसान हो जाते हैं ना। और धीरे धीरे करके जब हम परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करते हैं, उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा मन परमेश्वर से क्या होने लगता है, दूर होने लगता है ना। और जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं ना कलीसिया, तो हम देखते हैं कि एक विश्वासी किस प्रकार संघर्ष में पड़ जाता है, किस प्रकार हालातों में पड़ जाता है, किस प्रकार मुसीबतों में पड़ जाता है। उसकी आत्मिक शांति खो जाती है, आत्मिक आनंद खो जाता है। और सच में एक आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास कर रहा होता है, जब वो प्रभु से दूर होने लगता है ना, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हालातों से घिर जाता है वो व्यक्ति, है ना। क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से प्रैक्टिकली लोगों को देखा है, जब प्रभु से आप थोड़ा सा दूर होते हो या फिर थोड़ा सा मन आपका परमेश्वर के प्रति नॉर्मल हो जाता है, तो शैतान क्या करता है, क्योंकि उसको तो एक मौका चाहिए। जैसे ही वो देखता है कि आपका मन परमेश्वर के प्रति नॉर्मल है ना, तुरंत वो आकर के अपना कार्य शुरू कर देता है। और विश्वासी को पता भी नहीं चलता किस प्रकार से वो गलत डिसीजन ले लेता है, वो उन कामों को करना स्टार्ट कर देता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं होते। वो शैतान की मर्जी को पूरा करना शुरू कर देता है। और जैसा जैसा शैतान उसके जीवन में चाहता है, वो विश्वासी फिर वैसा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो हालात इतने बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में जब इंसान फंस जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये जो डिसीज़न लिया, ये मैंने क्या किया, मैंने गलत ऐसे डिसीज़न ले लिया। तो कलीसिया, आज हम सीखते हैं कि सबसे पहले हम रूत की पुस्तक से सीखते हैं, कि एलीमेलेक के जीवन से सीखते हैं कि एलीमेलेक बेहतलम में रहता था, है ना। और हम देखते हैं कि बेहतलम
परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर है ना। और वहाँ पर जब अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने के समय पर एलीमेलेक ने क्या डिसीजन लिया कि वो कहाँ चला जाएगा, वो मोआब को चला जाएगा, है ना। तो जब वो मोआब को चला जाता है, उसने सोचा कि यहाँ तो खाना है नहीं, तो मैं अपने ऐसे मोआब देश में चला जाता हूँ जिस देश में परमेश्वर नहीं है। सोच कर देखो कलीसिया, ये जो डिसीज़न है क्या ये मतलब परमेश्वर की ओर से है कि जिस देश में परमेश्वर है ही नहीं, जहाँ के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, है ना, आप परमेश्वर का देश छोड़कर आप उस देश में जा रहे हो जहाँ पर लोग परमेश्वर को मानते ही नहीं। तो आप सोच करके देखो कि जब वो ये डिसीजन ले रहा है तो उसको नहीं पता कि उसका आगे जाकर क्या नुकसान हो रहा है, वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। मान लो अकाल पड़ गया, है ना, तो हमने तो देखा कि अकाल के समय में किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता है, पिलाता है, किस प्रकार परमेश्वर उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। तो एलीमेलेक को क्या करना चाहिए था? एलीमेलेक को जब अकाल पड़ा तो उसको मोआब में जाना चाहिए था या परमेश्वर के सामने जाना चाहिए था? किसके सामने जाना चाहिए था? हम जानते हैं कि उसको परमेश्वर के सामने जाना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए थी, है ना। जब अगर वो प्रार्थना करता तो क्या होता, परमेश्वर उसको कोई ना कोई तो रास्ता जरूर दिखाता कि कैसे उसके परिवार का पालन पोषण होएगा या फिर किस प्रकार से परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा अगर वो परमेश्वर के सामने जाता। तो इसी प्रकार से कलीसिया, आज के लोग भी, आज के विश्वासी भी यही गलती करते हैं। क्या करते हैं? जब कोई हालात आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वो परमेश्वर के सामने जाने की बजाय अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं और एलीमेलेक की तरह गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना, परमेश्वर से ही दूर हो जाते हैं। आज मैं बहुत सारे ऐसे, हमारी संगति के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खुदा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीषें दी हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे करके आशीषों को लेकर के, कईयों को खुदा ने बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं, खुदा ने ब्लेसिंग्स दी हैं। जो काम अनहोने थे वो काम परमेश्वर ने, जब वो प्रभु के पास आए, उन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने उनके कामों को किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि उन लोगों के मन परमेश्वर के प्रति बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो संगति में नहीं आते, संगति में नहीं आते, कोई घर में प्रार्थना का माहौल नहीं है, कोई घर में पवित्र वचन नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है वो संगति में नहीं आ पाते तो चलो ठीक है वो घर पर अपना पूरा समय अपने परमेश्वर को देते हैं या फिर समय प्रार्थना में बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, घुटनों पर आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे करके उनका जीवन क्या हो जाता है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कलीसिया, यही तो शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, और जैसे ही आप परमेश्वर से दूर होते हो तो फिर आपके जीवन में क्या करना चाहता है शैतान, क्या करना चाहता है? जैसे एक मुर्गी है ना, मुर्गी का बच्चा है ना, तो अगर वो अपने ऐसे मुर्गी के पंखों के नीचे रहता है तो क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है। मुर्गी तो चाहती है कि उसका बच्चा उसके पंखों के नीचे रहे और क्या रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन अगर मुर्गी का बच्चा पंखों में से निकलकर बाहर जाता है तो क्या होएगा, कोई भी ऐसे पक्षी आएगा, गिद्ध आएगा, उसको क्या करेगा, उसको उठाकर ले जाएगा, अपना भोजन बना लेगा। तो इसी प्रकार शैतान भी ये काम करता है। शैतान क्या करता है, वो ताक में रहता है कि कौन परमेश्वर से क्या हो रहा है, वो दूर हो रहा है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से जरा सा भी दूर होता है, उसका मन जरा सा भी नॉर्मल होता है ना परमेश्वर के साथ, तो आप देखते हो घरों में, परिवारों में कैसे परिवार बिखरने लगते हैं, घर के मेंबर बिखरने लगते हैं और घरों में क्लेश स्टार्ट हो जाता है।
ऐसे मतलब वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जो नेगेटिविटी की ओर से हैं। जैसे ही आप अपना मन थोड़ा सा परमेश्वर से दूर करते हो, तो कलीसिया सच में अगर एलीमेलेक सही डिसीजन लेता, अगर एलीमेलेक परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, तो परमेश्वर उसको सही रास्ता दिखाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने अपनी बुद्धि लगाई और क्या हुआ, है ना, वो उस देश में चला जाता है जहाँ पर कोई परमेश्वर को नहीं जानता, ना परमेश्वर को मानता। वो उस देश में चला जाता है और वहाँ जाकर क्या होता है? उसका परिवार ही बिखर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, है ना, खुद मर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, और तीनों औरतें क्या हो जाती हैं? विधवा, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार एलीमेलेक का एक डिसीजन, या उसका परमेश्वर से दूर होना, या उसका परमेश्वर के सामने ना जाना, किस प्रकार वो क्या करता है, वो उसको मतलब हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके जीवन में गलत डिसीजन आने से पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कलीसिया आज के भी विश्वासियों को ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या अपने परमेश्वर के साथ साथ चलना है ना, क्या अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, वचन में हमें बने रहना है। कलीसिया जैसे हम एक वचन को देखते हैं, दाऊद के जीवन से भी देखते हैं, अभी हमने एलीमेलेक के जीवन से देखा, हम दाऊद के जीवन से देखते हैं कलीसिया कि गोलियत को जब दाऊद ने मारा, तो गोलियत कौन सी सेना से था, है ना। हम देखते हैं कि गोलियत फलिश्तियों की सेना में से था, है ना। और गोलियत क्या कह रहा था कि कहता था कि मतलब तुम में से एक जन आ जाओ और मैं फलिश्तियों की सेना में से, मैं फलिश्तियों की सेना में से हूँ और इजराइलियों की सेना में से एक बंदा आ जाए और हम दोनों युद्ध करेंगे, और जो जीत जाएगा और सारा देश उसके क्या हो जाएगा, उसका गुलाम हो जाएगा। ऐसे करके वो गोलियत तो जानता था कि वो तो वीर योद्धा है ना, वो तो क्या कर सकता है, वो हरा सकता है, तो वो ऐसी शर्त रख रहा है। तो हम देखते हैं किस प्रकार जो दाऊद था, है ना, वो गोलियत से डरा नहीं, है ना। फलिश्तियों का सेना का वो क्या था, है ना, तो फलिश्तियों की सेना की ओर से वो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आया था गोलियत। तो किस प्रकार गोलियत क्या करता है, दाऊद क्या करता है, गोलियत को ऐसे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कलीसिया जब दाऊद के सामने शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे जाता है, उसका पीछा करता है ना, उसको मारने के लिए पीछे पीछे रहता है, तो वो क्या करता है, वो इतने बड़े गोलियत से नहीं डरता, है ना, लेकिन वो शाऊल से डर जाता है। शाऊल से जब वो डर जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो किसकी शरण में चला जाता है, आपको पता है? जिस गोलियत को उसने हराया फिलिस्तियों की सेना में से था वो गोलियत, है ना। वो डर कर जब वो शाऊल से डरता है, आप बताओ कलीसिया कि गोलियत ज्यादा खतरनाक था या फिर शाऊल, है ना। जबकि गोलियत के सामने शाऊल भी डर रहा था, शाऊल भी गोलियत से क्या कर रहा था, डर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि अब गोलियत को तो उसने आसानी से मार दिया, लेकिन अब शाऊल से वो क्या कर रहा है, शाऊल से डर रहा है। और शाऊल से डर कर वो कहाँ चला जाता है, फिलिस्तियों के राजा के पास चला जाता है, आकीश के पास। हम इसको पढ़ते हैं, पहला शमूएल 27 अध्याय, पहला शमूएल 27 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब यहाँ पर उसके अंदर क्या आ रहा है, शाऊल के प्रति उसके मन में क्या आ रहा है, डर, कि मैं किसी ना किसी दिन क्या हो जाऊंगा, शाऊल के हाथों से क्या हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। देखो ये क्या हुआ, दाऊद के मन में क्या आ गया, दाऊद खुदा को प्रेम करने वाला, है ना, दाऊद एक वीर योद्धा जिसने गोलियत को मार दिया, है ना, और दाऊद परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला। कलीसिया हम में से भी
बहुत सारे लोग, हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के साथ अच्छे मन से चलते हैं, हम मतलब दाऊद भी खुदा को प्रेम करता था जैसे हम खुदा को प्रेम करते हैं, दाऊद भी परमेश्वर को प्रेम करता था। लेकिन क्या किया दाऊद ने? दाऊद ने इतने बड़े वीर गोलियत को मार दिया। अब ये शाऊल से डरकर, जिस सेना में से गोलियत था उसको मारकर अब वो उसी की शरण में जा रहा है। कहता मैं फिलिस्तियों के देश में क्या करूंगा? फिलिस्तियों के देश में चला जाऊंगा। सोच कर देखो, फिलिस्ती जो इजराइलियों के क्या है? दुश्मन है ना? जो मतलब इजराइल मतलब परमेश्वर के भी क्या है? वो दुश्मन है, फिलिस्ती लोग, है ना? कहता मैं उनके पास चला जाऊंगा। तो यही डिसीजन कई बार हम विश्वासी भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? जब हम अपने परमेश्वर से दूर होना शुरू होते हैं। गलत डिसीजन लेने से पूरा घर बिखर जाता है। घर में हम लोग जो हमारे अंदर एक पावर होती है पाप से लड़ने की, है ना, बुराइयों से लड़ने की, गलत आदतों से लड़ने की, हमारे अंदर एक जो पावर होती है, हम उसको क्या कर देते हैं? हम उसको खो देते हैं कलीसिया। फिर हम बुराइयों में फंस जाते हैं। जैसे कोई पाप हमारे सामने आता है, बुराई हमारे सामने आते हैं, तो हम ना नहीं कह पाते। हम उस पाप में, बुराई में क्या हो जाते हैं? ऐसे फंस जाते हैं। तो इसी प्रकार जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, जैसे दाऊद ने क्या डिसीजन लिया, तो देखो आगे हम पढ़ते हैं। कहता कि तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया, है ना? तो वो फिलिस्तियों के पास चला जाता है शरण लेने के लिए, बचने के लिए फिलिस्तियों के पास चला जाता है। और गत के राजा, है ना, वहां पर जाकर आकीश, है ना, आकीश के पास चला जाता है ना। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात यिज्रेली यहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। जब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी ना ढूंढा, क्योंकि वो फिलिस्तियों से क्या करता था? वो डरता था। शाऊल फिलिस्तियों से क्या करता था? डरता था, इसलिए उसने उसको दोबारा ऐसे नहीं ढूंढा। तो यहाँ पर आगे आगे अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि वो आकीश को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तेरे साथ क्या हूँ? वफादार हूँ, है ना? तो वो क्या करता है? वो जाकर अमालेकियों को, हम देखते हैं अमालेकियों को मारता है, सारी उनके लोगों को क्या कर देता है? मार देता है, नष्ट कर देता है। ये विश्वास दिलाने के लिए आकीश राजा को कि मैं उसके साथ क्या हूँ? वफादार हूँ, है ना? और उसके साथ एक वादा करता है, और वादा ये करता है कि कहता कि तू मतलब जब कभी तेरे को युद्ध करना होएगा, है ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस युद्ध में मैं तेरा साथ दूंगा। ऐसे दाऊद उसके साथ क्या करता है? वादा करता है ना। तो ऐसे करके दाऊद उसको, मतलब जब भी तेरे ऊपर कोई दुश्मन युद्ध करने के लिए आएगा तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा? तेरे को कहीं भी किसी राजा के साथ युद्ध करने जाना होगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा? उस युद्ध में तेरा साथ दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार जब वो इजराइलियों के विरुद्ध ऐसे युद्ध करने के लिए जाता है, तो आकीश राजा, तो वो दाऊद को भी अपने साथ लेकर के जाता है ना, दाऊद को। और दाऊद भी, सोच कर देखो दाऊद का मन कैसा हो जाता है कि वो इजराइल के विरुद्ध लड़ने चला जाता है। इजराइलियों के विरुद्ध, जो परमेश्वर का देश है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए राजा के साथ क्या हो जाता है? ऐसे तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं कलीसिया, लेकिन वहाँ पर जब फिलिस्तियों के वहाँ पर जो लोग होते हैं, जैसे उनके हाकिम होते हैं, तो वो हाकिम कहते हैं ये तो क्या है?
ये तो इजराइलियों का है ना, तो वो कहता है ये तो यहूदी है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको युद्ध में हमने नहीं लेकर के जाना, है ना, तो इसको नहीं लेकर के जाना, इसको तू क्या कर, वापस भेज दे इसको हमने, कि ऐसा ना हो कि हम ये युद्ध में जाकर हमारे ही विरुद्ध हो जाए और हमें ही युद्ध में क्या करने लगे, मारने लगे। तो अब दाऊद को वो आकीश राजा क्या कहता है कि मैं तेरे को युद्ध में नहीं लेकर के जा सकता, तू नहीं जाएगा। जबकि अब दाऊद के पास क्या था, एक अच्छा मौका था। दाऊद उसको कह सकता था कि चलो अच्छा है परमेश्वर जी, आपने मुझे बचा लिया कि मुझे इजराइलियों के विरुद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पता है दाऊद क्या कहता है, कहता है मैंने ऐसा क्या किया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। अगर आप 27 अध्याय को पढ़ते हो ना कलीसिया, तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि दाऊद क्या कहता है। दाऊद अगर आप पढ़ते हो 11, तो अगर आप इसको पढ़ते हो कलीसिया, तो सच में हम देखते हैं कि दाऊद ऐसे आकीश को कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि तू मेरे को युद्ध में नहीं लेकर के जा रहा। सोच कर देखो कहाँ तक उसका मन क्या हो चुका है, उसका मन बिल्कुल वो परमेश्वर से दूर हो चुका है। अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि 1 साल और 4 महीने वो क्या करता है, वो आकीश के पास रहता है और आकीश उसे एक सिगलक नाम की बस्ती दे देता है। सिगलक नाम की एक बस्ती में वो क्या करता है, वो दाऊद अपने बाकी जो उसके साथ लोग गए होते हैं वो वहाँ पर उनके साथ रहने लग जाता है। ऐसी सिगलक नाम की बस्ती उसको दे देता है। तो हम देखते हैं कि अब दाऊद के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन दाऊद क्या कर रहा है, आकीश के साथ क्या कर रहा है, ऐसे गुस्सा कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि तू मेरे को युद्ध पर नहीं लेकर जा रहा, क्या तू अपने दास पर क्या कर रहा है, शक कर रहा है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि किस प्रकार एक परमेश्वर से दूर हो जाने से हम क्या करते हैं, एक तो गलत डिसीजन लेते हैं। वो उसको क्या करना चाहिए था, दाऊद को परमेश्वर के सामने जाना चाहिए था कि परमेश्वर जी, अगर आप मेरे से गोलियत को मरवा सकते हो तो ये जो शाऊल है इससे भी आप मेरे को बचाओगे, है ना, शाऊल से भी मेरे को क्या करोगे, आप बचा करके रखोगे। लेकिन वो घबरा कर, डर कर ऐसे राजा के पास चला जाता है जो इजराइलियों के विरुद्ध है ना। तो सच में कलीसिया हम आगे देखेंगे, अगले पार्ट में मैं आपको और आगे बताऊंगी कि जब दाऊद ने ऐसा किया तो उसके साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ उसके साथ, है ना। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब भी एक विश्वासी परमेश्वर से दूर होता है, तो कुछ ना कुछ तो गलत होता है उसके परिवार में, परिवार बिखर जाता है, घर में क्लेश होता है ना, बुराइयों में फंस जाता है, बुरे कामों में फंस जाता है व्यक्ति, जब एक विश्वासी परमेश्वर से क्या हो जाता है, दूर। तो कलीसिया ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि दाऊद का ऐसा डिसीजन लेने से उसके साथ क्या हुआ। जैसे हमने देखा कि एलीमेलेक ने गलत डिसीजन लिया तो उसका भी सारा घराना क्या हो गया, नाश, उसके बच्चे खत्म हो गए, है ना। तो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार दाऊद के साथ क्या हुआ। जब दाऊद ने ऐसा किया तो दाऊद के साथ क्या गलत हुआ, तो हम शनिवार की वीडियो में ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि आगे इससे आगे चलेंगे हम। तो इसको अगर आप 27 अध्याय को पढ़ना, इस 27 अध्याय को पढ़ना कि किस प्रकार दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने क्या गलती की। इसको फिलिस्तियों के पास, इस राजा के पास, गत के राजा के पास नहीं आना चाहिए था, है ना, इसके पास नहीं आना चाहिए था। इसको परमेश्वर पर इतना भरोसा था, लेकिन ये फिर भी क्या हो गया, उन सारी बातों को भूल गया और डर के मारे, जो दाऊद गोलियत से नहीं डरा, वो दाऊद शाऊल से डर गया। और शाऊल से डर कर इसने क्या कर लिया, इसने गलत डिसीजन ले लिया। और इसके गलत डिसीजन लेने से
इसके घर पर क्या हालात आया, इसके परिवार पर क्या हालात आया, वो हम अगली वीडियो में ऐसे देखेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या हालात आया उसके जीवन में। लेकिन जब एक विश्वासी खुदा के पास लौट आता है, परमेश्वर के पास आ जाता है, अपने मन को वो फिरा लेता है, तो किस प्रकार परमेश्वर का बचाव देखता है। क्योंकि कलीसिया हम देखते हैं कि हम एक विश्वासी हैं, दाऊद भी एक विश्वासी था, हम खुदा को प्रेम करते हैं, दाऊद भी खुदा को प्रेम करता था। लेकिन हम भी विश्वासी हैं तो कहीं ना कहीं हम भी क्या कर लेते हैं, हम कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं। और गलत डिसीजन लेने से जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हालात आते हैं, लेकिन हम जब एक विश्वासी अच्छा काम करता है कि वो लौट आता है अपने पिता परमेश्वर के पास, लौट आता है, तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू तो ऐसे करके गया था, तूने ऐसे किया। कभी भी परमेश्वर उलाहना नहीं देता। हम देखेंगे अगले पार्ट में जब दाऊद के साथ बहुत बुरा होता है, तो लेकिन हम देखेंगे कि किस प्रकार दाऊद को पता चलता है, वो फिर से अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आता है, तो किस प्रकार परमेश्वर फिर से उसकी भलाई करता है ना। तो हम देखेंगे कलीसिया। तो आज जो हमने सीखा है ना कि जब एक विश्वासी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता दूर होना, थोड़ा इग्नोर करते करते एक वचन दो वचन करते जैसे कोई एक विश्वासी एक बार संगति में नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया, धीरे धीरे करके शैतान क्या करता है, उनका मन दूर कर देता है परमेश्वर से। और धीरे धीरे करके वो पहले तो संगति से दूर होते हैं। सबसे पहले शैतान क्या करता है, आपको संगति से दूर करता है ना। जैसे उसने आदम और हवा को परमेश्वर की संगति से क्या किया, ऐसे दूर किया, है ना। तो हम देखते हैं कि जब उसने संगति से दूर किया तो कैसे उनके जीवन में स्ट्रगल आ गया, हालात आ गए। तो इसी प्रकार कलीसिया आज वो विश्वासी के जीवन में करता है। सबसे पहले संगति के प्रति मन नॉर्मल हो जाता है, नहीं आज नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे, अगली बार कुछ और हालात दे देता है, अगली बार भी नहीं आते। धीरे धीरे करके ऐसे आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजार देते हो, आप संगति में नहीं आते। जब आप संगति में नहीं आते तो घर पर रहकर आप ठंडे हो जाते हो। आप जब ठंडे हो जाते हो तो पहले आप घर पर प्रेयर भी करते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मन नॉर्मल ना। तो आप घर पर प्रार्थना करते हो, अगर आप बैठते भी हो तो आपका मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में आपका मन नहीं लगता, आपको कोई भी वचन समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपने क्या करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को नॉर्मल और परमेश्वर की बातों को नॉर्मल, है ना। जब हमारा मन ऐसा हो जाता है ना कलीसिया, और ऐसे मन का फायदा शैतान उठाता है, ऐसे ही मन का, क्योंकि जब हमारा मन ऐसा हो जाता है तो तुरंत उसको मौका है कि आप गलत डिसीजन ले लेते हो, आप शैतान की बातों में फंस जाते हो, आप वो काम कर देते हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शैतान चाहता है आपके जीवन में, ऐसा आप डिसीजन ले लेते हो। फिर आप हालातों में फंस जाते हो, परेशानियों में फंस जाते हो। लेकिन हमारा पिता बहुत भला है, आप लौटकर फिर पिता के पास आते हो, वो फिर से आपकी क्या कर देता है, भलाई करता है। तो कलीसिया हम अगले वीडियो में देखेंगे किस प्रकार दाऊद के साथ बहुत बुरा होता है, लेकिन फिर परमेश्वर उसकी क्या करता है, भलाई करता है। तो हम सब प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया। आज हमने जो भी सीखा है, आपको जितने भी आप खुदा के बच्चे हो, आपको अपना मन परमेश्वर के साथ नॉर्मल नहीं करना, है ना। अपने मन को खास बना करके रखना है। खुदा का एक खास स्थान आपके जीवन में होना चाहिए, खास एक आदर आपके जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो कलीसिया हम सब प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर के सामने मांगते हैं खुदा से। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सच में परमेश्वर, सब अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन को परमेश्वर में लगाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता।
आप दया करने वाले परमेश्वर हो, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो खुदावन। पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी पिता। मैं तेरे बच्चों को तेरे बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदावन। पिता जितने भी पिता आज की इस वीडियो को सुन रहे हैं खुदावन, पिता परमेश्वर जी, सच में अगर इनमें से भी किसी का भी मन आपके प्रति नॉर्मल है, एक खास आपका स्थान इनके मनों में नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जी, ये अपने संसारिक कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन खुदा आप में ना ये प्रार्थना में बढ़ते हैं, ना ये बाइबल पढ़ने में बढ़ते हैं खुदावन। पिता अगर जो भी वीडियो सुन रहे हैं, अगर इन बच्चों में से किसी का मन ऐसा है खुदा, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर, आप उन्हें आत्मिक बुद्धि और समझ दो मेरे खुदावन पिता, ताकि इनका मन आपके प्रति नॉर्मल ना हो खुदावन, एक खास मन इनके अंदर हो खुदावन पिता, ये कभी भी आपसे दूर ना हो मेरे परमेश्वर जी। सच में खुदा हम जानते हैं आपसे दूर होने का क्या मतलब है परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आपसे दूर होना हालातों में पड़ना है खुदावन। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आपके बच्चे आपसे कभी दूर ना हो खुदावन, इनके मन आपसे कभी दूर ना हो परमेश्वर जी पिता, इनके मन कभी नॉर्मल ना हो खुदावन पिता परमेश्वर। एक खास स्थान, एक खास मन पिता इनका हमेशा रहे पिता आपके प्रति मेरे खुदावन पिता। मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, मैं विश्वास करती हूँ मेरी प्रार्थना आपके बच्चों के जीवन में कार्य कर चुकी है, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।